हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष जोशी, डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट भिलाई से। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है फॉरेन एक्सचेंज और एक है रेट। तो एक वर्ड हम लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज और एक हम लेते हैं रेट। फॉरेन एक्सचेंज मीन्स करेंसी, फॉरेन करेंसी, डॉलर्स, पाउंड, इसको हम फॉरेन एक्सचेंज बोल रहे हैं। और रेट मतलब उसका इंडियन रुपीज में रेट या किसी और कंट्री के करेंसी के रेट। मतलब जितने इंडियन रुपीज में मैं फॉरेन करेंसी को परचेज कर सकता हूं वो उस फॉरेन करेंसी का रेट है, फॉरेन एक्सचेंज रेट है। फिर से एक बार समझते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी, एग्जांपल ले लेते हैं डॉलर्स, और उसका रेट कि डॉलर का रेट क्या है। तो $1 इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल से 80 रुपीज, 80 इंडियन रुपीज। तो डॉलर का रेट क्या हो गया? 80 रुपीज। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रेट, मतलब फॉरेन करेंसी का, फॉरेन एक्सचेंज का क्या रेट होता है, कैसे वो रेट डिसाइड होता है, क्या क्या मेथड्स हो गए, कैसे फ्री मार्केट में डिसाइड होगा, डिमांड कब कब हमको लगेगी हमको फॉरेन करेंसी चाहिए, सप्लाई कहां से आएगी, कहां कहां से फॉरेन करेंसी आएगी, उन सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट आते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग दिया है, फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द रेट एट विच वन यूनिट ऑफ करेंसी ऑफ कंट्री कैन बी एक्सचेंज फॉर द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। मतलब फॉर एग्जांपल 80 रुपीज मैंने खर्च करके कितने डॉलर्स परचेज किए, तो 80 रुपीज खर्च करके मैंने $1 परचेज किए, तो वो इसका एक्सचेंज रेट हो जाएगा। मतलब मैं 80 रुपीज दे करके मुझे इन एक्सचेंज क्या मिला? $1 मिला, तो उसका वो फॉरेन एक्सचेंज रेट हो जाएगा। अब ये फॉरेन एक्सचेंज निकालने के कितने टाइप के रेट होते हैं? तो एक होता है फिक्स एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट इट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट फिक्स करती है। एक होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड बाय द मार्केट। और जब भी हम वर्ड यूज करते हैं मार्केट, मार्केट का मतलब है डिमांड सप्लाई। आप, मैं, हम या कोई और डिसाइड नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर रही है, ये मार्केट बेस्ड है। और जब कोई चीज मार्केट बेस्ड होता है तो वो डिमांड सप्लाई के इक्विलिब्रियम के हिसाब से डिसाइड होता है। तो तीन तरह के हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट हो गए, या रेट निकालने का तरीका हो गया। फर्स्ट, फिक्स एक्सचेंज रेट, गवर्नमेंट फिक्स करेगी। अब नॉर्मली ये चलता नहीं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है तो वर्ल्ड इकोनॉमी में जनरली डिमांड सप्लाई के हिसाब से होता है। तो फिक्स एक्सचेंज रेट हो गया। नेक्स्ट हो गया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। एंड थर्ड इज मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग इज अ हाइब्रिड वर्जन ऑफ फिक्स एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जहां पे थोड़ा फिक्स होगा और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होगा। अब अगर हम बात करेंगे फिक्स एक्सचेंज रेट की, गवर्नमेंट फिक्स कर रही है, गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, तो कौन सी वाली इकोनॉमी में ये होता होगा? ये होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में, जहां पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, या पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। जनरली इस टाइप की इकोनॉमी बहुत ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये फिक्स एक्सचेंज रेट ज्यादा ट्रेंड में नहीं होता। ज्यादातर जो चलता है वो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिसाइडेड बाय मार्केट, मार्केट मींस डिमांड सप्लाई। एंड मैनेज फ्लोटिंग में क्या होता है? फिक्स और फ्लेक्सिबल का एक कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने बोला कि अगर थोड़े लेवल तक हम उसको फ्लेक्सिबल रखते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला कि अगर रेट इंडियन रुपी का या डॉलर का रेट 60 to 80 के बीच में अगर रहा तो वो मार्केट बेस्ड होगा, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। पर अगर रेट 60 से कम हो जाता है या 80 से बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट आएगी इंटरफेयर करने के लिए। मतलब गवर्नमेंट ने कुछ एक दायरा बना दिया, एक कैप बना दिया कि यहां से यहां तक रहेगा तो हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, बट अगर उससे कम या उससे ज्यादा हो जाएगा तो हम आएंगे मार्केट में इंटरफेयर करने के लिए, हम बताएंगे कि रेट क्या होगा। उस टाइप के सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट को हम बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग, मैनेज एक्सचेंज रेट, जो कि हाइब्रिड वर्जन है फिक्स और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंज कैसे आता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंज आता है या तो अगेन गवर्नमेंट के कारण, या आएगा मार्केट बेस्ड, डिमांड सप्लाई के कारण। मार्केट में डिमांड और सप्लाई में चेंजेस आए उसके कारण फॉरेन एक्सचेंज में रेट चेंज आएगा, या गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अब ये ना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा एक टॉपिक है जहां पे बच्चे जनरली कंफ्यूज रहते हैं कि सर डेप्रिसिएशन हुआ कि एप्रिसिएशन हुआ, रिवैल्यूएशन हुआ या डिवैल्यूएशन हुआ। तो मैं आपको बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं।
मान लेते हैं पहले $1 था 60 रुपीज का, अब $1 हो गया 70 रुपीज का। ठीक है, पहले हम 60 रुपीज दे करके $1 लेते थे, अब उसी को हम 70 रुपीज दे के $1 ले रहे हैं। मतलब एज अ इंडियन मैं सोचूं तो मुझे 10 रुपए ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, या यूं बोलूं कि मेरी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है। मतलब पहले, या ऐसा सोचो कि पहले 60 लोग जाते थे और $1 को खींच के लाते थे, अब 70 लोग जा रहे हैं, 70 रुपीज जा रहा है और $1 को खींच के ला रहा है। मतलब मेरा जो इंडियन करेंसी है उसकी पावर क्या हो गई है, कम हो गई है, उसकी वैल्यू कम हो गई है, यूनिट बढ़ रही है। दोस्तों कंफ्यूज मत होना, यहां पे 60 to 70 आप बोलोगे सर हमने तो पढ़ा है कि डेप्रीसिएशन का मतलब उसकी वैल्यू कम होना, वैल्यू कम हो रही है, यहां पे यूनिट्स बढ़ रही है, 60 to 70 यूनिट बढ़ रहा है, पर वैल्यू क्या हो रही है, कम। यहां वैल्यू की बात हो रही है। जैसे मैंने बताया कि $1 को लाने के लिए पहले 60 इंडियन रुपी जाते थे और $1 को लेके आते थे, अब 70 इंडियन रुपी जाएंगे और $1 को लेके आएंगे। मतलब हमारे रुपी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, पावर कम हो गया उनका। अगर ये 60 to 70 होने का रीजन अगर मार्केट है तो ये डेप्रीसिएशन कहलाएगा। मार्केट मींस डिमांड सप्लाई के कारण अगर ये रेट चेंज हुआ है तो ये डेप्रीसिएशन कहलाएगा। और अगर ये चेंज हुआ है गवर्नमेंट के कारण, गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं भाई अब ना 60 नहीं अब 70 होगा, अगर इसका रीजन गवर्नमेंट है तो ये कहलाएगा डीवैल्यूएशन। अगेन अगर इसको उल्टा कर देते हैं, अगर $1 का रेट है 70 रुपए, वो कम हो गया 60 रुपए। अब फिर एग्जांपल ले लेते हैं, पहले 70 इंडियन रुपी जाते थे और $1 को लेके आते थे खींच के, अब 60 इंडियन रुपी जाएंगे और $1 को ले आएंगे। मतलब हमारे करेंसी की पावर बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई, यूनिट्स कम हो रहे हैं पर वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगेन अगर ये रीजन मार्केट है तो होगा एप्रिसिएशन, जस्ट अपोजिट ऑफ डेप्रिसिएशन। और अगर ये रीजन गवर्नमेंट है तो ये कहलाएगा रिवैल्यूएशन। दैट मींस गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं अब 70 नहीं अब 60 होगा, तो ये रिवैल्यूएशन कहलाएगा। बट डिमांड सप्लाई के इक्विलिब्रियम से अगर ये रेट चेंज होता है तो ये कहलाएगा एप्रिसिएशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इक्विलिब्रियम ऑफ एक्सचेंज या इक्विलिब्रियम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब जब हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की तो मार्केट बेस्ड, दैट मींस डिमांड सप्लाई के हिसाब से डिसाइड हो रहा है। और कौन से वाले मार्केट में डिमांड सप्लाई के हिसाब से डिसाइड होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में, जहां पे डिमांड और सप्लाई के इक्विलिब्रियम के हिसाब से एक्सचेंज रेट का प्राइस डिसाइड होता है। अब आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन में कि यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम का ग्राफ बना हुआ है, डिमांड सप्लाई जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसके पहले हमको जानना पड़ेगा कि हमको फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों है, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, मतलब हमको क्यों फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है। एंड सेकेंड हम देखेंगे सप्लाई, मतलब कहां से फॉरेन करेंसी आएगी। तो अगर आप इसको स्किप करके हम पहले ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सोर्स है हमारे डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड हमको क्यों है, हमको क्यों पैसों की या डॉलर्स की जरूरत है। फर्स्ट, टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्री। अगर मुझे किसी दूसरी कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने हैं तो मुझे फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। टू सेंड गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स टू फॉरेन कंट्री, अगर मुझे किसी फॉरेन कंट्री में गिफ्ट भेजना है, डोनेशन करना है, ग्रांट्स भेजना है, तो मुझे फॉरेन का एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट, टू स्पेक्यूलेट ऑन द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी। स्पेक्यूलेट मतलब अगर मुझे लग रहा है कि यार डॉलर का रेट अभी कम है, मैं डॉलर परचेज कर लेता हूं, फ्यूचर में डॉलर का रेट बढ़ेगा तो उसको सेल करके कुछ पैसे अर्न कर लूंगा, प्रॉफिट कमा लूंगा। तो स्पेक्यूलेट करने के लिए भी क्या होगा, मुझे डॉलर्स की रिक्वायरमेंट होगी, डॉलर अपने पास होल्ड करूंगा, जब प्राइस बढ़ जाएगा सेल आउट करके प्रॉफिट अर्न कर लूंगा। थर्ड डिमांड इज फॉर टू इन्वेस्ट एंड परचेज फाइनेंशियल एसेट्स। अगर मुझे कोई फाइनेंशियल एसेट्स परचेज करने हैं, शेयर्स परचेज करने हैं, इन्वेस्ट करना है, जमीन परचेज करनी है, फ्लैट परचेज करना है, शॉप परचेज करना है, फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करना है, तो भी मुझे फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, डॉलर्स या पाउंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, या जो भी कंट्री की करेंसी है वो करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। टू मेक पेमेंट फॉर इंटरनेशनल लोन। नेक्स्ट इज, जब मुझे इंटरनेशनल लोन का रीपेमेंट करना है, वापस के करना है, तो मुझे डॉलर्स में करना पड़ेगा, पाउंड में करना पड़ेगा, जो भी करेंसी है उस कंट्री की उसमें करना पड़ेगा। तो डिमांड क्यों होगी, सबसे पहले अगर मुझे गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करना है, आप घूमने गए थे बाहर, आपको गुड्स एंड सर्विसेज लेना है तो आपको फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी।
आपको अगर किसी को गिफ्ट या ग्रांट भेजना है, आपको फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपको स्पेक्यूलेट करना है तो आपको फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। इन्वेस्ट करने की जरूरत है, इन्वेस्ट करने का है तो फॉरेन करेंसी लगेगा। और इंटरनेशनल लोन का अगर आपको रिपेमेंट करना है तो आपको फॉरेन एक्सचेंज लगेगा। अब अगला है सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कहां कहां से फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आएगी, कहां कहां से हम सप्लाई करेंगे, कहां कहां से फॉरेन करेंसी का सोर्स होगा। तो फर्स्ट सोर्स होगा जो फॉरेनर इंडिया में आएंगे, वो डॉलर्स लेके आएंगे, पाउंड लेके आएंगे या उस कंट्री की करेंसी लेके आएंगे। अगर उनको हमारे कंट्री में अगर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करना है तो वो डॉलर लेके आएंगे, एक्सचेंज कराएंगे और इंडियन करेंसी में परचेज करेंगे। तो हमारी कंट्री में क्योंकि डॉलर तो चलेगा नहीं, पाउंड तो चलेगा नहीं, तो जैसे ही वो हमारी कंट्री में आएंगे वो डॉलर्स देंगे मनी एक्सचेंजर को और वहां से इंडियन रुपी लेंगे। तो हमारी कंट्री में वहां से डॉलर्स या फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी आएगी। अगेन उल्टा कर देते हैं, फॉरेनर्स परचेज डोमेस्टिक कंट्रीज गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, उसके बदले क्या हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम आप बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। तो फॉरेन से अगर कोई कंपनीज आ रही हैं, कोई पर्सन आ रहा है इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो डॉलर्स लेकर के आ रहा है। स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए अगेन, जैसे हमको चाहिए था डॉलर्स तो हमको डिमांड थी डॉलर्स की तो हमने रखा, वैसे ही इंडियन करेंसी में किसी को लगता है कि स्पेकुलेशन के चांसेस हैं तो वो हमारी करेंसी को परचेज करेगा, तो डॉलर्स इंडिया में लाएगा, उसके बदले इंडियन करेंसी लेके जाएगा। एंड नेक्स्ट, रेमिटेंस बाय नॉन रेसिडेंट्स लिविंग अब्रॉड। जो एनआरआईज या बाहर जो लोग रहते हैं, अर्न कर रहे होंगे, बहुत सारे किसी के फैमिली मेंबर्स हैं जो बाहर फॉरेन कंट्री में हैं, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, दुबई में, चाइना में, सिंगापुर में, अलग अलग जगह पे। वहां पे वो जब काम कर रहे होंगे, उनको सैलरी मिल रही होगी, तो अपने घर के लिए, अपने घर के मेंबर्स के लिए खर्चों के लिए पैसे भेज रहे होंगे। तो जब रेमिटेंस होगा, वापस इंडिया में आएगा, एनआरआई जो बाहर रह रहे हैं इंडिया में पैसा लेके आएंगे खर्च करने के लिए, वो भी एक सोर्स होगा फॉरेन एक्सचेंज का। तो हमने देखा डिमांड कहां कहां से या क्यों क्यों हमको डिमांड, क्यों हमको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। हमने देखा सप्लाई कि कहां कहां से फॉरेन एक्सचेंज आएगा। अब देखते हैं कि इस इक्विलिब्रियम के हिसाब से कैसे डिसाइड होगा, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से कैसे डिसाइड होगा फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो इक्विलिब्रियम ऑफ एक्सचेंज रेट आपको दिख रहा होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछे जाने वाला टॉपिक है। और याद रहे, जहां भी इक्विलिब्रियम की बात होगी, मार्केट की बात होगी, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का सिस्टम है, फिक्स एक्सचेंज रेट नहीं है। फिक्स एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में ही डिमांड सप्लाई के हिसाब से डिसाइड होता है। ठीक। सो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, देखिए लिखा है मैंने यहां पे, अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर इक्वल। जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहां से जो रेट निकल के आएगा वो एक्सचेंज रेट होगा, और यहां से जो क्वांटिटी निकल के आएगी वो डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कहलाएगा। और हम बात करेंगे, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अगर एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो फॉरेन करेंसी की डिमांड हमारे यहां पे कम हो जाएगी, इनवर्सली रिलेटेड है। और अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ेगी, मतलब सप्लाई और फॉरेन एक्सचेंज का डायरेक्ट रिलेशन होगा, और सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिमांड का इनवर्स रिलेशन होगा। अगर मैं इस टॉपिक को आपको थोड़ा क्लास 11th के डिमांड सप्लाई में लेके जाऊं, तो प्राइस के बेस पे डिमांड का नेगेटिव रिलेशन और प्राइस के बेस पे सप्लाई का पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशन होता है। बिल्कुल वही है। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब प्राइस के बेस में डिमांड का नेगेटिव, और फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब प्राइस के बेस में सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन होता है। अब ये इक्विलिब्रियम रेट कैसे डिसाइड होगा, जहां पे डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, उसके हिसाब से इक्विलिब्रियम रेट डिसाइड होगा। अब अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली क्लास 12th सीबीएसई के बच्चों के लिए, अगर एग्जाम में आता है हाउ डज एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, तो पहले आप लिखेंगे डिमांड के बारे में, जो मैंने आपको बताया कि डिमांड क्यों क्यों होगी। फिर आप लिखेंगे सप्लाई के बारे में, सप्लाई कहां कहां से होगी। फिर आप बताएंगे इक्विलिब्रियम रेट इज डिसाइड वेयर डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इंटरसेक्ट्स ईच अदर। देन आप बताएंगे इनवर्स रिलेशन, देन आप बताएंगे डायरेक्ट रिलेशन। फिर आप ये ग्राफ बनाएंगे और इस ग्राफ को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे कैसे। डी इज अ डिमांड कर्व, एस इज अ सप्लाई कर्व, ई इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट ईच अदर। That from that equilibrium point
equilibrium exchange rate is decided and equilibrium demand and quantity is decided with the help of flexible exchange rate system. इतना अगर आप बताएंगे तो आपको ग्राफ के साथ एक 5 या 6 मार्क का क्वेश्चन आपका रेडी हो जाएगा। दोस्तों हमने आज जिस टॉपिक पे डिस्कस किया फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो मैक्सिमम चीजें मैंने कवर करी जहां पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए शॉर्ट एंड समराइज्ड वे में कि कैसे हम फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड करते हैं। हमारी क्लासेस डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट सेक्टर 10 भिलाई में होती है। वहाँ पे हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं और एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ते हैं, कुछ इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में फॉरेन एक्सचेंज रेट के वीडियो में इतना ही। अगली क्लास में अगले किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।